ये चमत्कारी पौधा इसको मदार के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। मतलब कि गजब का पावरफुल हमारा ये नंबर 1 का समझ लीजिए 50 साल पुराना नुस्खा लेके आई हूँ आपके सामने। ऐसी खोजबीन करके लाई हूँ जो पूरे यूट्यूब में ये आपने देखिए कहीं ये इसकी पत्ते। खोजबीन नहीं देखी होगी। ये मदार का पौधा दिखने में साधारण है, बिल्कुल रोड साइड में कहीं भी आपको मिल जाएगा। जहाँ भी मिल जाए फटाक से ले लीजिए, क्योंकि ये बाजार में इतनी महंगी इसकी दवा मिलती है और हम बनाते हैं इसकी फ्री में। सोचिए, लाखों की दवा, आयुर्वेदिक में लाखों की दवा समझ लीजिए इसकी बिकती है। तो मैं आपको ये बिल्कुल फ्री की दवाई दिखाने वाली हूँ बना के। ऐसी दवाई बनाऊंगी जो आपका नंबर 1 समझ लीजिए सबसे दुनिया की ताकतवर कीटनाशक दवाई है। जैसी दवाई आपने कहीं भी नहीं देखी होगी, नर्सरी में बहुत महंगी मिलती है, मैं बनाऊंगी फ्री में। तो आपको भाई इस मदार का पौधा लेना है, कहीं भी पार्क में चली जाइए, रोड साइड से ले लीजिए, फटाक से मिल जाएगा इसको। मदार का बिल्कुल साधारण सा पौधा दिखता है, ये पर्पल कलर के और वाइट कलर के इसमें फूल होते हैं। आपको पाँच पाँच छः पत्ते कम से कम इसके लेने हैं। खूब बड़े साइज़ के हैं तो 6-7 पत्ते ले लीजिए, और छोटे साइज़ के हैं तो आप कम से कम इससे दुगने मतलब 12 पत्ते ले लीजिए। आपको पानी में कम से कम 1 लीटर पानी में इसको डालना है। इतना इसको फिर आपको गैस जलानी है, गैस में इसको इतना खौलाना है कि इसका पूरा आधा लीटर पानी रह जाए। इतना खौलाइए, इतना उबाल आ जाए इसमें कि कम से कम बिल्कुल इसके रंग उड़ जाए पत्ते का, बिल्कुल ये पत्ते बिल्कुल गल जाएं। खोलते खोलते इसका पानी बिल्कुल आधा रह जाएगा। जब इसका आधा पानी रह जाएगा उसके बाद आधे घंटे तक आपको इंतज़ार करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा, जब पूरी तौर से ठंडा हो जाए, तब इसको आपको देखना है। गजब का चमत्कारी हमारा कीड़ों की दवा बनाने वाला पावरफुल टॉनिक ये बनके तैयार हो गया है। 0 बजट है, एक भी पैसा नहीं लगा है। तो ये आखिर दवाई हमने कैसे बनाई है इतनी पावरफुल कि सारे कीड़ों की सारी समस्या अपने गार्डन की, मतलब कह सकते हैं ऑलराउंडर है। सारे पौधों की हमारी अमृत के समान जड़ी बूटी का काम करती है। ऐसी जड़ी बूटी जो हम वाकई में जंगल से तोड़ के लाए हैं। तो आ जाइए हमारी वीडियो में और देख लीजिए। अब ये आ गए हैं, इनके बिना तो हमारी वीडियो ही अधूरी होती है। तो आ जाइए, देख लीजिए। भी कहीं अपने हाथ में लग जाता है तो ये पूरा जहर का काम करता है। तो इससे सावधानियां भी बहुत बरतनी चाहिए हम लोगों को, किस हिसाब से कैसी सावधानी बरतनी है। और आखिर इस जहर का आज हम क्या काम आपको अपने गार्डन में बताने वाले हैं। मतलब अपने पौधों में आम समस्या इस समय समझ लीजिए, ये आम समस्या है सभी के गार्डन में, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं इस समय कीड़ों से। इतने कीड़े हमारे गार्डन में इस समय आ रहे हैं, इतने कीड़े आ रहे हैं, लगे रहते हैं। शंख वाले कीड़े होते हैं उनको बीनती रहती हूँ। तो मैं मान लीजिए कहीं कीड़ों का अटैक हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगी, कहीं कहीं कीड़ों पे अटैक हुआ है, क्योंकि मैं इतनी सावधानी बरतती हूँ तो इन लोगों को हमला नहीं करने देती हूँ। उसके बाद भी ये अकौवा हमारा इतना शानदार, ये हमारा सबसे पावरफुल जो कहते हैं, बिल्कुल गजब का, मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं। दुनिया की सबसे पावरफुल जिसको कहा जाता है, सबसे पावरफुल कीटनाशक दवाई जो ये है, इसको बोलते हैं मदार। मदार ये एक मेडिसिन प्लांट है। और ये का पौधा आखिर हमारे पौधों में क्या काम करता है। तो पहले तो हम इसके पौधा दिखने के लिए, आपको दिखने में खैर सुंदर भी है बहुत, और इसके फूल भी बहुत सुंदर आते हैं। मैंने तो यहाँ पे फूल भी लगा रखे हैं, ये देखिए इसके फूल भी लगे हुए हैं और ये फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। तो चाहे फूल हो चाहे पत्ते हो इसके, और इसके पीछे डंठल जब आप काटेंगे, पत्ती भी तोड़ेंगे, तो इसकी पत्तियों से दूध टपकने लगता है। ये देखिए, ये जो दूध होता है ये हमारे प्लस पॉइंट होता है हमारे पौधों के लिए, और हमारे हाथों के लिए इन्फेक्शन का कारण होता है। तो इससे आप पता चल गया होगा, मैंने ग्लव्स पहन रखा है। तो आज मेरी वीडियो में ग्लव्स पहना आपको दिख रहा है, मतलब कि इसका इन्फेक्शन बहुत गजब का तगड़ा होता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको यही बताऊंगी कि आपको अपने पौधों की सुरक्षा करनी है तो अपनी रक्षा भी करनी है। अपनी रक्षा के लिए ग्लव्स जरूर पहनिएगा, सबसे पहला मेरा पॉइंट है ग्लव्स जरूर। ये हमारा हल्दी का पौधा रखा है, अभी मैंने कल ही यहाँ पे हल्दी का पौधा पूरा एक पत्ता मैंने इसका नोच के फेंका है। उसमें जैसे अंदर से यहाँ पीछे से पूरा ऐसा कीड़ा लगा था। और बल्कि हल्दी भी हमारा एक मेडिसिन प्लांट होता है, लेकिन हल्दी में भी कीड़ा दिखा है। ये देखिए, ये पत्ता पूरा खा गया है, इसमें पत्ता ही नहीं बचा है, ये पूरा कीड़ा खा गया है। और पूरे पत्तों में जहां जहां कई जगह इसमें छेद हो गए हैं, ये देखिए यहाँ छेद हो गए हैं, ये छेद हो गए हैं। बाकी मेरे पत्तों में, मेरे गमलों में आपको दिखेंगे मडोरिया रोग दिखेंगे, काफी गुड़हल में हमारे मडोरिया रोग हो जाते हैं। हमने तुरई लगाई, कद्दू लगाया, लौकी लगाई, करेले लगाए, हमने करेले लगा रखे हैं। तो क्या होता है, पत्ते हमारे धीमे धीमे जलने लगते हैं।
पत्ते हमारे मुड़ जाते हैं, फूल आने से पहले सिकुड़ जाते हैं। अधिकतर हमने देखा है, आप कभी भी देखिएगा, जब हमारी तुरई निकलती है, जैसे ही तुरई का फूल आता है वो झड़ जाता है। तुरई का फूल आया, झड़ गया। लौकी आई, लौकी बल गई इतनी बड़ी, हम लोग बड़े खुश हुए, सबको दिखाने लगे, देखो हमारे यहाँ इतनी बड़ी लौकी आई है। लेकिन लौकी बड़ी तो हुई आपकी, लेकिन क्या हुआ, पूरी लौकी में काले काले डॉट आ गए। तो काले काले डॉट पड़ना, टमाटर इतना मोटा निकला लेकिन उसमें काला डॉट आ गया। कद्दू आया, कद्दू भी हमारा निकला, खूब अच्छा निकला, लेकिन कद्दू के फूल हमारे आए, 100 फूल आए तो उसमें एक आध फूल ही रुका, बाकी सब झड़ गए। बाकी हमारी मिट्टी में अक्सर होता है जड़ की समस्या। तो जब आपके जड़ की समस्या हुई, जड़ में गलन हुआ, जड़ में दीमक लगी, मतलब कि ये सब रोग अपने आप आपके पौधों में आ गए। तो जब ये सब पौधों में आपको रोग दिखेंगे, जब भी आपके घर में जो सब्जियां लगी हैं, जो आपके फल लगे हैं, जो आपका मिर्ची का प्लांट लगा है, जो भी आपके घर में फल फूल सब्जियों वाले पौधे हैं, तो आप उसमें रोग देखोगे। इस तरह के रोग होते हैं। बाकी मेन हमारा ये इस समय है सबसे पावरफुल कीटनाशक दवाई। तो आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या होती है कीड़ों की, क्योंकि हम खाली ऊपर के कीड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये जो दवाई लेके आए हैं, ये आपको मिट्टी के अंदर डालने की दवा बताएंगे, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या है मिट्टी के अंदर की। मिट्टी के अंदर हमारे कीड़े इतने हो गए हैं जो धीमे धीमे हमारी जड़ गलन कर रहे हैं, पूरा जड़ हमारी खराब कर दे रहे हैं। अभी कल ही मैंने आपको वीडियो दिखाया था शॉर्ट्स में बोगनविलिया का। पूरी बोगनविलिया में अंदर से दीमक लग गई थी और पूरा बोगनविलिया मेरा अंदर से पूरा खोखला हो गया। मतलब कि यहाँ तक ऐसे शिकार हुआ कि उसने जड़ ही छोड़ दी। और ये असली रोगों के कारण हमारे, जिसमें दीमक लग जाती है। जब दीमक लग जाती है मतलब कि आपकी मिट्टी बिल्कुल खराब हो गई, मिट्टी के अंदर कीड़े पड़ गए। संख वाले कीड़े धीमे धीमे हमारे पौधों को खोखला कर देते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा, हम मदारी पौधा कहा जाता है। ये जंगली पौधा है, कोई ऐसा केयर वाला नहीं है कि आप उसको अलग से, बहुत महंगी कीटनाशक दवाई मिलती है, क्योंकि ये कीटनाशक दवाई आपको ऐसी है जो नर्सरी वाले कभी नहीं बताएंगे कि आपको ये कैसे बनाना कोई नहीं बताए। हम ये पार्क से लेके आए हैं, पौधा हमने तोड़ा और इस पौधे को हमने उबाला। उबालने के इसमें हमने पूरे 500 पौधे हैं। 500 पौधों की मिट्टी में डालने के लिए मैंने इसमें 5 पत्तों का यूज किया है, सिर्फ 5 पत्ते। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे पास बड़े बड़े पत्ते हैं, अगर आप यहाँ छोटे हैं तो आप इससे दुगना ले लीजिएगा पत्ता। मेरे पास बहुत चौड़े चौड़े पत्ते से, देख सकते हैं एक पत्ते का नाप, ये देखिए इतना बड़ा पत्ता है। तो इन 5 पत्तों का मैंने यूज किया है। 5 पत्तों को तो हमने देखिए पूरा ये 1 लीटर का पानी बनाया। 1 लीटर का पानी पूरा आधा लीटर रह गया है। मतलब कि आपको आधा लीटर जब बच जाएगा, इतना आपको इसको खौलाना है। अब ये हमने आपको तरीका दिखाया कि ये हमारा समझ लीजिए सबसे पावरफुल दवा है। अब ये हम स्टोर नहीं करेंगे, आप लोग चाहें तो इसको शीशी में बंद करके स्टोर रख सकते हैं, लेकिन बच्चों से बड़ों से सबसे दूर रखना है, इसीलिए मैंने बोला स्टोर नहीं करेंगे। तो जितनी आपके पौधे में कीड़े लगे हैं, जितने आपके पौधे कितने संख्या है वो आप ही जान सकते हो। मैंने 520 लीटर का पानी लिया है, आधा लीटर पूरी दवा बनाई है। आधा लीटर दवा को हमने पूरी 20 लीटर पानी में मिक्स कर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसका स्प्रे करना है तो स्प्रे आपको सिर्फ आधा ढक्कन, 1 ढक्कन ले लीजिए अपनी, जैसे कोई भी शीशी होती है अपनी, तो उसमें सिर्फ 2 टी-स्पून आपको डालनी है स्प्रे बॉटल, अगर बनाओगे तो। नहीं तो मैं तो आज आपको पूरा ऊपर का छिड़काव भी ऐसे दिखा दूंगी अपने हाथ से बना के, और पानी में डाल के भी कैसे डाला जाता है वो भी दिखाऊंगी। तो ये हमने इस तरह से डाल दिया, ये हमने पूरी 20 लीटर की पूरा पानी में डुबो दिया है। हमारा जानी दुश्मन हमारे पौधों का आ गया है, हमला करने वाला, लेकिन हम लोग उससे भी ज्यादा समझदार हैं। ये सोचता है हम होशियार हैं और हम सोचते हैं हम होशियार हैं। तो हमने क्या करना है, पहले तो इस कीड़े को यहाँ से निकालना है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से ऐसे इसको गिरा देना है। ये देखिए बहुत खतरनाक कीड़ा होता है ये, हम लोग का स्किन में लग जाता है तो स्किन में तुरंत हमारी खुजली हो जाएगी। अब जैसे आपकी सिटी में, मेरी सिटी में तो पानी बहुत कम बरसता है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, तो मेरी सिटी में पानी नहीं बरस रहा। हो सकता हो आपकी सिटी में पानी बरस रहा हो, या आपके पौधे जब बहुत ज्यादा कीचड़ वाले हो, बहुत गीले हो, उसके लिए भी दूसरी दवा लेके आई हूँ। क्योंकि बरसात में, बार बार बोलती हूँ, बरसात में कोई गमला ऐसा नहीं होता है जिसमें कीड़े ना हो। तो पानी, बरसात के पानी के साथ ही वो कीड़े पैदा होते हैं।
पूरी मिट्टी को हमारे खराब कर देते हैं। तो मैंने बनाया है दो तरह, आपको धूप में सुखाना है। जैसे आपके सिटी में, चलिए मैं बाहर बोलती हूँ, पानी बरस रहा है, तो इसको आप पंखों में भी सुखा सकते हो। अपने यहाँ जब बैठे हो रूम में, पंखे में सुखा दीजिए, इसको छाया में सुखा दीजिए। जब ये पूरी तौर से सूख जाते हैं तब आपको इसको मिक्सी में पाउडर बनाना है। तो मैंने देखिए यहाँ पाउडर ही बना रखा है मिक्सी में, जैसे हम लोग और चीजों का पाउडर दिखाते हैं आपको बना के, तो मैंने ये देखिए मिक्सी में भी इसका ये पाउडर बनाया है। अब आप सोचो कि हम जमीन में, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमको पूरा हम गमले में दिखाएंगे आपको इसको डालना, तो अब आप सोचो कि हम तो, हमारे यहाँ तो पानी बरस रहा है, अब हम क्या करें, पानी भी बरस रहा है आपके यहाँ, पौधे गीले भी हैं, तो भी आपको ये कीड़े की दवाई क्या करना है, आधा चम्मच, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल दवा है। 12 इंची गमले में खाली आधी चम्मच आपको इसको बुरक देना है। ये सिर्फ आधी चम्मच मिट्टी में डालेंगे, क्योंकि गमला हमारा गीला है तो गुड़ाई तो आप कर ही नहीं पाओगे, लेकिन ये दवा हमारी ऐसी रामबाण दवा है, आधी चम्मच करेगी कमाल, आपके पौधे होंगे बिल्कुल हरे और ताजे ताजे। तो यहाँ हम दिख रहा है आपको, तो ये आधा आधा चम्मच आपका, जैसे ये 12 इंची मैंने बताया, अब मेरा 35 इंची गमला है, मेरा ये गुड़हल रखा हुआ है, और ये गमला मेरा 35 इंची है। अब रोग हो गया था, ये भी रोग हुआ था, और ये भी मैं आपको रोज वीडियो में दिखाती हूँ। मैंने दोनों का इलाज किया। मैं आपको अब हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं प्रैक्टिकल करती हूँ तभी वीडियो आपके पास लेके आती हूँ। तो यहाँ सामने प्रैक्टिकल रखा है। ये गुड़हल मेरा बिल्कुल रोग हो गया था, इसमें रोग हो गया था, सारे पत्ते मुड़ रहे थे, कली आनी टोटल बंद हो गई थी, सारी पत्तियां मुड़ मुड़ के खराब हो रही थी, जिसको मैं रोज तोड़ रही थी। ये देखिए आंखों के सामने दिख भी रही है इस तरह की, ये देखिए इस तरह की पत्तियां हो रही थी। सारी कीड़े, इसको कहते हैं असली हमला करते हैं, आपको दिखते भी नहीं है, पेड़ आपका पूरा खराब। इसका मतलब ये मिट्टी के अंदर कमी आती है, मिट्टी में हमारे कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े की वजह से पेड़ हमारा खराब हो गया। अब हमारे फूल भी छक छक के आ रहे हैं, कलियां भी छक छक के आ रही हैं, पूरे पत्ते भी चौड़े पत्ते, आप नाप देखिए पत्तों का, जरा पत्तों का नाप देखिए, जरूरत से ज्यादा बड़ा, जिसको कहते हैं साइज, इतना जो मैं बोलती हूँ, इससे इतने बड़े बड़े साइज भी होंगे। तो सैंपल सारे आपके सामने रखे हैं, ये गुड़हल रखा है, वो गुड़हल रखा है, यहाँ गुड़हल रखा है। दवाई काम कर गई है, क्योंकि मैं इसमें 1 चम्मच डाल चुकी थी दवाई। अब इसकी बारी आ गई है, इसको भी इलाज कर चुकी हूँ। दवाई 15 दिन में सिर्फ 1 बार डालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 15 दिन में 1 बार। ये 35 इंची गमला है, इसलिए हम इसमें पूरा, ये देखिए इतना बड़ा चम्मच भर के डालेंगे, क्योंकि ये 35 इंची गमला है। 35 इंची गमले में मिट्टी के अंदर हमने ये डाल दिया पूरा 1 चम्मच, पूरा जरूरत से ज्यादा भर के। अब ये 100% हमारे कीड़ों को भगाएगा, पत्ते सुरक्षित करेगा, कलियां भर भर के आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये पाउडर का तरीका दिखा दिया मैंने आपको। अब हम आपको पानी का तरीका दिखाते हैं, क्योंकि मेन हमारा इस समय पानी है। पानी आपको सारे गमलों में डालना है, सारे गमलों, मतलब कि इंडोर प्लांट में भी आप इसको डाल सकते हो। कई लोगों के सवाल आते हैं, मैम इंडोर में डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक फंगीसाइड है, नेचुरल फंगीसाइड हमने बनाया है, बिल्कुल हर्बल जड़ी बूटियों से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, इसलिए आप इसको इंडोर में भी डाल सकते हो। अपराजिता का प्लांट है, ऊपर से नीचे तक फूलों से बिल्कुल लदा पड़ा है, कलियां इसमें हजारों हजारों, जो संख्या बोलते हैं, हजारों की संख्या में कलियां आती हैं, और इतने फूल आ रहे हैं, इतने फूल आ रहे हैं कि अपनी आंखों से रिजल्ट देख लीजिए। तो क्या है, मिट्टी में कीड़े अगर नहीं होंगे तो ये बेल आपकी सुरक्षित रहेगी, ना पीलापन आएगा, ना इसमें कीड़ों का शिकार होगा, फूल भी बनेंगे, ढेर ढेर कलियां भी आएंगी। तो यहाँ हमको अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इसमें कोई रोग नहीं है, हम इसमें पौधों में अक्सर दवाइयां डालते रहते हैं, तो हमारे रोग नहीं होते हैं, घर की ही दवाइयां हैं। तो ये दवाई में रोग नहीं है, इसलिए इसको महीने में सिर्फ 1 बार, महीने में सिर्फ 1 बार डालना है। 1 बार डालेंगे और ये देखिए रिजल्ट आपकी आंखों के सामने। मैंने बोला ना रोग नहीं है, वो बात सही है, रोग नहीं है, लेकिन इसमें कीड़े हैं। मैं भी आपको कीड़े दिखाती हूँ, जो मैं आपसे बार बार बोलती रहती हूँ, शंख वाले कीड़े। इतने कीड़े होते हैं हर गमले में, आपको कम से कम 40, 50, 50, 100 की संख्या में दिखेंगे। 100 भी संख्या बहुत कम है, 200 की संख्या में दिखते हैं, क्योंकि मेरी आदत है रोज डेली इन कीड़ों को बीनना। ये देखिए, अगर आपको कैमरे में दिख रहे हो पीले पीले, ये शंख वाले कीड़े कहे जाते हैं। ये दीमक की तरह हमारे पेड़ को खोखला कर देते हैं, और सारे गमलों में ये भरे रहते हैं, क्योंकि इनका कोई जवाब नहीं। तो इनको जवाब देने के लिए ही हम ये दवा बनाते हैं। तो इसको आप, इसलिए मैंने बोला जहाँ रोग नहीं है वहां तो चलिए आप
चलिए महीना नहीं, लेकिन शंख वाले कीड़े सामने ही नजर आ गए, पेड़ में रोग नहीं है लेकिन रोग हो सकता है। तो आप इसको 15 दिन में एक बार जरूर डालिए और पूरा जैसा गमला है उसके अनुसार डालिए। 1 लीटर का जग है, बड़ा गमला है तो आप पूरा 1 लीटर डालिए, छोटा गमला है तो आधा लीटर डालिए। फैट से डालिए, मिट्टी के अंदर मैंने बोला डालने के लिए, मिट्टी में भी डालिए और इसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं। इसका छिड़काव भी कर सकते हैं अगर आप स्प्रे बॉटल से करना चाहें। अगर आपके पत्ते छेद वाले हो रहे हैं, जगह जगह कीड़े लगे हैं, तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दवाई ऐसी बनाई है कि आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ये स्प्रे करिए ठाट से, स्प्रे वाली बोतल भरिए। स्प्रे में आपको एक तरीके दिखाने होते हैं, इसलिए मैंने स्प्रे बॉटल का यूज नहीं किया। आप अगर आपके पास कीड़े लगे हैं ढेर सारे, तो आप इसको स्प्रे बॉटल भरिए, हर पत्ते में इसका छिड़काव कर दीजिए। मिट्टी में तो डालना बहुत जरूरी है, मिट्टी में डाल दीजिए। बाकी इंडोर प्लांट में भी डाल सकते हैं, जहां जहां आपको, क्योंकि इंडोर प्लांट में सीलन होती है और धूप नहीं आती है, तो वहां पे भी कीड़े शंख वाले पैदा होते हैं, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आप इंडोर प्लांट में भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन मात्रा थोड़ी कम रखिएगा। जैसे ये 1 लीटर है तो 1 लीटर में सिर्फ आपको 1 टी कप, सिर्फ 1 टी कप डालिएगा। बस इतने में दिखा देती हूँ। चलिए इंडोर प्लांट में भी आपको नहीं, ड्रेसिना के प्लांट में भी कीड़े लग गए थे, चारों तरफ कीड़ा खा रहा था, मैंने कल ही देखा था। यहाँ देखिए इस तरह का, ये देखिए कीड़ा पूरा पूरा, ये देखिए ये पत्ता, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसलिए मैंने बोला इंडोर में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इंडोर प्लांट में भी हमारे कीड़े लगते हैं और पूरी मिट्टी में भी कीड़े होते हैं। तो इसमें बस ये मात्रा कम डालिएगा, आधा, बिल्कुल जरा सा पॉइंट समझ लीजिए, 1 टी कप लीजिए और टी कप नाप के 1-1 कप सारे इंडोर प्लांट में डाल दीजिए। तो चलती हूँ फ्रेंड, हो गई बातें बहुत सारी, फिर आती हूँ आपके पास कुछ नई वीडियो लेके। कुछ भी शानदार हो, कुछ भी गलती हो, कुछ भी आपको लगे हमको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट होते हैं, खुले कमेंट होते हैं, सारे कमेंट करके जरूर पूछिएगा मुझसे कि मैंने कौन सी चीज आपको नहीं बताई, क्योंकि इतनी सारी बताना होता है, कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। ओके फ्रेंड, बाय बाय।